नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। पढ़ाई के बाद स्टूडेंट के मन में ये दुविधा रहती है कि वो नौकरी या बिजनेस में से किस में अपना करियर अपनाए। उनके करियर के लिए क्या सही है और क्या गलत। ऐसे में आपकी दुविधा को दूर करेंगे आचार्य जी, जो आपको बताएंगे कि सफल करियर के लिए आप क्या करें, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। करियर में असफलता का क्या है कारण? नौकरी या बिजनेस किसे बनाए करियर? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सफल करियर के लिए क्या करें। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। से सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है शतभिषा, योग है इंद्र और करण है वाणिज्य। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी कानूनी मामलों में आज आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पुराना अगर कोई वाद विवाद चल रहा हो तो अभी उसे छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का नया वाद विवाद आप मत बढ़ाइए। आज आपको अचल संपत्ति से लाभ होने के योग बन रहे हैं पूरी दिनचर्या में, तो अपने काम की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना यदि आप करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। किसी गरीब व्यक्ति को काले वस्त्रों का दान आपको करना चाहिए। और क्रोध पे जितना आप नियंत्रण रखेंगे, जितना कम से कम क्रोध करेंगे, उतना आपके हित में होगा। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्यस्थल पर लाभ और सहयोग बढ़ेगा। कारोबार में वृद्धि की स्थिति आपके लिए बन रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री महादेव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। और रात्रि काल में बड़े बुजुर्गों को अपने हाथों से आप अगर दूध पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपको आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपको भी ध्यान ये रखना है कि आप दूसरों के वाद विवाद में हस्तक्षेप ना करें। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग के लिए आज प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा आप व्यग्र और परेशान हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बनेंगी और दिन सामान्य बीतेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना आपके लिए भी सर्वोत्तम है। तो शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव का अभिषेक कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। विरोधियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद और बहस करने से आज बचना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं कि कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए शनि भार्या स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए उत्तम होगा। जल्दीबाजी में कोई काम आप मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण स्थापित रहने वाला है। आप प्रणय संबंधों के सुखद क्षणों का आनंद आज ले सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। संतान पर क्रोध करने से बचना होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में मित्रों से लाभ होगा तथा यात्रा प्रवास की संभावना आपके लिए बनती है। ऐसा लगता है कि आप जो यात्रा करें उसमें आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ सकता है।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री पुरुष सूक्त का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि अपने घर में अपने आसपास धातु का धारदार कोई जंग लगा हुआ सामान, औजार, हथियार ना रखें और ना ही आप उसका प्रयोग करें, क्योंकि इसके प्रयोग से कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट या दुर्घटना की स्थिति आपके लिए बनती है। और चलिए अब वक्त कॉलर लेने का हो गया है। हमारे पहले कॉलर कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। जी कमल, बताएं क्या सवाल है आपका। जी मेरा नाम कमल है। जी बताइए, सुन रहा हूँ। जी मैं कौन सा कारोबार करूं जो सही रहे मेरे लिए? जी आप अपना जन्म विवरण बताइए। 28/3/1972। 28 मार्च जी 1972। समय और स्थान भी बताइए। 10:45 दिन का या रात का? रात का। जन्म का स्थान बताएं। देहरादून। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार तो ऐसी स्थिति बनती है कि आप मशीनों से संबंधित कोई काम करें तो भी आपको फायदा मिल सकता है। आप रियल एस्टेट की कोई भी चीज़ों की सप्लाई का काम कर सकते हैं। अगर जो भी निर्माण में प्रयोग आती हैं, भवन निर्माण में चीज़ें प्रयोग में आती हैं, अगर आप उससे संबंधित कोई काम करते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित काम करते हैं, रेस्टोरेंट इत्यादि से संबंधित काम करते हैं, तो भी आपके करियर के लिहाज से ये क्षेत्र बहुत बेहतर हो सकते हैं। शकुंतला अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी शकुंतला, बताएं क्या सवाल है आपका। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है जी 21 अप्रैल 99। जी मैं ये जानना, उसने अभी 10th के पेपर दिए हैं जी और मैं उसके कैरियर के बारे में जानना चाहूँ। आगे चल के बायो ले या मैथ ले, वो मेडिकल लाइन में जाना चाहती है, जी इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि उसके लिए क्या सक्सेसफुल है मेडिकल लाइन। जी बिल्कुल, आप मुझे इसका जन्म समय और स्थान भी बताइए। उसका जन्म समय है 2:40 बुधवार। जी ये दिन का समय है, रात का समय है? दिन का समय, दिन का। जी जन्म का स्थान बताइए। पौड़ी उत्तराखंड। देखिए, आपने बताया कि बिटिया मेडिकल की लाइन में जाना चाहती है। मेडिकल के लिए तो स्थिति इनके लिए नहीं बनती है। अगर मेडिकल के अलावा कोई दूसरा क्षेत्र चुनते हैं तो कहा जा सकता है कि परिस्थिति अच्छी रहेगी, अन्यथा इनके लिए मेडिकल की स्थिति बिल्कुल भी बहुत फेवरेबल नहीं बन रही है। तो उससे इनको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी विषय ना चुने जिसको लेने के बाद इनको आगे संघर्ष की स्थिति हो या फिर इनको दोबारा अपना लाइन चेंज करना पड़े। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। इनके लिए कॉमर्स की फील्ड, डिज़ाइनिंग की फील्ड, क्योंकि जो इनकी कुंडली में अगर हम पंचम भाव को देखते हैं, दशम भाव को देखते हैं, चतुर्थ को देखते हैं, तो उससे समझ में आता है कि इनकी फील्ड में कहीं ना कहीं से फैशन, एंटरटेनमेंट, मीडिया, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इसकी लाइन बनती है। कहीं ऐसा लक्षण दूर दूर तक नहीं है कि ये मेडिकल की फील्ड में चली जाएं, तो उससे इनको बचना चाहिए। इस तरीके का रिस्की कोई भी काम ना करें जिससे आगे चल करके इनको पछतावा हो। रामेश्वर अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रामेश्वर, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी बताइए। आपको सुन रहा हूँ। आप टीवी को इग्नोर कर दीजिए, टीवी वॉल्यूम बंद करिए और आप मुझसे बात करिए। आपकी बात यहाँ तक पहुँच रही है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 28 अक्टूबर 1981 जी और समय है रात्रि 12:35। जी जन्म स्थान अट्टू, डिस्ट्रिक्ट बाराराज। जी गुरुजी मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी? क्या मुझे प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी? कृपया मुझे उपाय बताएं। मेरी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, बहुत परेशान हूँ। जी बिल्कुल, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये स्थिति आपके लिए सरकारी नौकरी के लिए बनती तो ज़रूर है, और ऐसा लगता है कि 1 नवंबर 2016 के अंदर अंदर आपको सरकारी नौकरी किसी भी प्रकार से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके लिए परिस्थितियां आपके लिए बन रही हैं। आपको करना यह है कि आप नियमित दिनचर्या में भगवान गणेश और उसके साथ साथ भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करें। गणेश चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित करना चाहिए।
इनकी कृपा से ही आपका भाग्योदय संभव है। तो आप गणेश जी की और हनुमान जी की पूजा आराधना करें। और उसके अलावा दूसरा काम आपको जो रोज करना है, नियमित करना है, वो ये है कि स्नान ध्यान के बाद तांबे के पात्र से सूर्य देव को आप अर्घ दिया करें। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक और बहुत कल्याणकारी होगा। अनीता अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी अनीता, बताएं क्या सवाल है आपका? लड़की के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जी बताइए। मेरी लड़की की डेट ऑफ बर्थ है 1994। फिर से तारीख फिर से बताइए। 1994 7:15 पे है सुबह की। 1994 वर्ष हो गया। दिन और तारीख और महीना बताइए। 25 मई 25 मई 25 मई सुबह के 7:15। जी जन्म का स्थान बता दें। सीतापुर। जी इनकी यूपी सीतापुर। जी समझ गया। आप प्रश्न करिए, बताइए। अपनी लड़की के बारे में पूछना चाह रहे हैं। इसका नाम शिवानी। जी शिवानी के बारे में पूछना, मेरी लड़की के बारे में पूछना चाह रहे हैं जी प्रश्न करिए, बताइए क्या जानना चाहते हैं, ये बताइए। कि वो जॉब करना चाह रही है और उसके जॉब में सरकारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। जी देखिए, सरकारी नौकरी की स्थिति तो इस जातक की कुंडली में बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में प्रयास कर सकते हैं और जीवन में हर प्रकार के लाभ प्राप्ति के लिए, सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा हूं, अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए इस जातक को राहु और चंद्रमा, उसके साथ साथ सूर्य और केतु का जाप करा करके शांति कराना बहुत आवश्यक होगा। क्योंकि राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण योग इनके लिए बनाया हुआ है, जिससे जीवन में इनको बहुत अच्छी सफलता भी नहीं मिलेगी और जो भी ये काम करेंगे उसमें इनको आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलेगी, मन से ये सुखी नहीं हो पाएंगे। जीवन में हर तरफ, हर क्षेत्र में यही स्थिति इनके लिए रहने वाली है। तो इससे बचने के लिए राहु, चंद्रमा, सूर्य और केतु का इनको निदान कर लेना चाहिए। और ये जो समय चल रहा है, इस समय में देवी दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं या लक्ष्मी गणेश की पूजा आराधना करते हैं, तो इनको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जीवन इनका आगे चल करके अच्छा हो जाएगा। अमन अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमन, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे नौकरी अच्छी रहेगी कि बिजनेस अच्छा रहेगा? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। मेरा जन्म है 26 जुलाई 1995। जी समय और स्थान बताएं। इटावा यूपी। समय बताइए। 6:30 बजे जन्म हुआ है मेरा। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपके लिए नौकरी का क्षेत्र जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता दिखाई देता है। आपको नौकरी ही करनी चाहिए और नौकरी के माध्यम से ही आप अपना और अपने परिवार का सहयोग कर सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं। ऐसा आपकी कुंडली का संयोग बन रहा है। वर्तमान समय में शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। हो सकता है आपको नौकरी प्राप्त करने में अभी थोड़ी सी कठिनाई हो, बहुत आसानी आपके लिए ना हो, लेकिन नौकरी का क्षेत्र ही आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्य व्यापार करेंगे, पैसा कहीं आप निवेश करेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे तो हमेशा नुकसान मिलेगा, पैसा डूब जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 25 राशियों का हाल और आज का महाउपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए जान लेते हैं बाकी 25 राशियों का हाल और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में यदि आप प्रयास करें तो आपके प्रयास करने से आपके आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। आज आपको काफी सफलता भी मिल सकती है। जो भी रुके हुए कार्य थे वह भी आज सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। आज की दिनचर्या में पहले से ज्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो गणेश चतुर्थी का पाठ करके आप घर से निकलें। मांसाहार का सेवन करने से, मदिरा इत्यादि का प्रयोग करने से आज की दिनचर्या में आपको बचना चाहिए। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज दिन कैसा रहने वाला है।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को व्यापार में वृद्धि और लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय अच्छा कहा जा सकता है। इस समय में आपके लिए प्रमोशन, पदोन्नति की स्थिति, आय में वृद्धि की स्थिति बनने के लिए चांसेस बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। तो ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए और किसी भी वाद विवाद में पड़ने से, बहस इत्यादि में पड़ने से स्वयं को बचाइए। और अब जानते हैं कि धनु राशि वालों का आज का राशिफल क्या है। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, अन्यथा न्यायिक समस्या और वाद विवाद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अपने आराध्य देव या अपने कुल देवता को सफेद पुष्प यानी श्वेत पुष्प अर्पित आपको करना चाहिए और प्रयास ये करना है, अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि आपके माध्यम से परिवार के और समाज के बड़े बुजुर्गों का अनादर आपसे ना हो जाए। चलिए जानते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आप आ पाएंगे, जिनसे आपको सामाजिक तथा व्यापारिक लाभ मिलने की स्थिति आज आपके लिए बनती है। आज की दिनचर्या में आपको भी भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए, तो आप गणेश चालीसा का पाठ करिए और अपनी सफलता हेतु अपने साथ हरे रंग का एक रुमाल रख करके आज घर से निकलिए तो फायदा मिलेगा। ध्यान आपको ये रखना है कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बच जाएं। और अब जानते हैं कि कुंभ राशि वाले आज क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अपने लिए कोई नया लक्ष्य अगर आप निर्धारित करके काम करना चाहते हैं तो ये आपकी सफलता प्राप्त करने के लिए एक बहुत बेहतर तरीका हो सकता है। अपने व्यापार में आपको पारदर्शिता रखनी है और आज की दिनचर्या में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में वित्तीय लाभ या वाहन सुख मिलने तथा विदेश प्रवास होने की संभावना आपके लिए बनती है। आपको आज करना यह है कि आप मंगल चंद्र का स्त्रोत का पाठ करें और काले वस्त्रों के प्रयोग से आप भी स्वयं को बचाएं। अपनी दिनचर्या में अगर आप लाल या पीले रंगों का प्रयोग किसी भी माध्यम से करते हैं तो आपको लाभ कहीं ज्यादा मिल सकता है। और अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि व्यवसाय में सफलता का सटीक अध्ययन शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से आप कौन सा अपना ये प्रोफेशन चुने, अपना क्षेत्र चुने। इस बारे में विद्यार्थियों के मन में बहुत ज़्यादा चिंता होती है, तो किस प्रकार आपको अपना भविष्य निर्धारित करना है, आइए आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात अक्सर युवाओं के मन में ये दुविधा रहती है कि उन्हें नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, अथवा नौकरी या व्यापार में से उनके लिए क्या उचित होगा और क्या अनुचित होगा। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति की यानी जातक की जन्म कुंडली का सटीक अध्ययन करके सही दिशा चुनने में उसको सहायता मिल सकती है। अगर आप अपने योग्य ज्योतिषी के पास जाते हैं और उनसे सलाह मांगते हैं तो आपके जो भी ज्योतिष आचार्य हैं, आपके परिवार के जो भी आचार्य हैं, वो आपका बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार ऐसे में ज्योतिष आपकी सहायता करता है, ज्योतिष शास्त्र आपको क्या बताता है, कैसे आपको अपना भविष्य निर्धारित करना चाहिए कि आपके लिए जॉब सही है या बिजनेस में आपको जाना चाहिए। नौकरी या व्यवसाय देखने के लिए सर्वप्रथम कुंडली में दशम भाव, लग्न भाव यानी फर्स्ट हाउस और सप्तम स्थान के अधिपति तथा उन भावों में स्थित ग्रहों को देखा जाता है कि उनका संयोग किनके साथ बन रहा है, उनकी युति किस पर है, उन पर किसकी दृष्टि है, उनकी दृष्टि कहाँ है, ये सारे योग जो हैं वो देखे जाते हैं। लग्न या सप्तम स्थान बलवान होने पर स्वतंत्र व्यवसाय में सफलता का योग बनता है। अगर फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस के जो अधिपति देवता हैं वो बली हैं, उनकी शक्ति ज़्यादा है, उनका बल ज़्यादा आपको दिखाई देता है, कुंडली में आचार्य को दिखाई देता है, तो ऐसे में निर्णय ये करना चाहिए कि व्यक्ति अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करेगा और बिजनेस में वो बुलंदियों को प्राप्त करेगा।
प्रायः लग्न राशि, चंद्र राशि और दशम भाव में स्थित ग्रहों के बल के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही व्यवसाय का निर्धारण करना उचित होता है। आप किस तरीके का बिजनेस करेंगे, किस चीज से संबंधित बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, ये सारा निर्धारण जो है आपकी कुंडली के दशम भाव, लग्न पर और उसके साथ साथ सप्तम भाव पर निर्भर करता है। प्रायः अग्नि तत्व वाली राशि यानी मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों को बुद्धि और मानसिक कौशल संबंधी व्यवसाय जैसे कोचिंग कक्षाएं, कंसल्टेशन, लेखन, ज्योतिष आदि के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती हैं। वहीं पृथ्वी तत्व वाली राशियां जैसे वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातक लोगों को शारीरिक क्षमता वाले काम जिसमें आपको मेहनत करना पड़ता है, व्यवसाय करना पड़ता है, कृषि से संबंधित, खेती किसानी से संबंधित आप काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, भवन निर्माण इत्यादि का काम कर सकते हैं। राजनीति इत्यादि के क्षेत्र में यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बाकी लोगों के बजाय ज़्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। वहीं जल तत्व वाली राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातक लोग प्रायः व्यवसाय बदलते रहते हैं। थोड़े थोड़े समय में इनके व्यवसाय में समस्याएं आती हैं। 2-5 साल में इनको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। इन्हें द्रव्य, स्पिरिट, तेल, जहाज से भ्रमण, दुग्ध व्यवसाय आदि के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिलती है क्योंकि ये तरल पदार्थों से, द्रव्य इत्यादि से संबंधित काम होते हैं। तो मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक, दूध, इस तरीके के कामों को यदि आप करेंगे, तेल से संबंधित काम करेंगे तो आपको फायदा मिलता है। वहीं वायु तत्व प्रधान जो राशियां होती हैं, खासतौर पर मिथुन, तुला और कुंभ, इन व्यक्तियों को साहित्य, परामर्शदाता, किसी भी प्रकार के कंसल्टेशन का काम करना, कलाविद यानी आप थोड़ा सा टैलेंटेड हो, अपनी कला का प्रदर्शन करके आप अपना रोजी रोजगार चला रहे हो, किसी भी प्रकार का प्रकाशन यानी पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ काम, लेखन, रिपोर्टिंग, रिपोर्टर का काम, पत्रकारिता का क्षेत्र, मार्केटिंग आदि के कामों में अपना हुनर आप बिखेर सकते हैं, हुनर दिखा सकते हैं। इससे आप अपनी रोजी रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं। दशम स्थान में सूर्य हो तो क्या लाभ मिलता है? पैतृक व्यवसाय, खासतौर पर औषधि से संबंधित काम, ठेकेदारी से, कॉन्ट्रैक्टरशिप से संबंधित काम, सोने चांदी का व्यापार व्यवसाय करना, वस्त्रों का क्रय विक्रय करने से आपको उन्नति प्राप्त होती है। ये जातक प्रायः सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। वहीं अगर सप्तम में चंद्र की स्थिति हो, चंद्र होने पर क्या लाभ मिलता है? जातक मातृ कुल का व्यापार व्यवसाय या माता के धन से आभूषण, मोती, खेती, वस्त्र आदि का व्यापार व्यवसाय करता है। यानी अगर सप्तम स्थान में चंद्रमा का संयोग है तो ये समझना चाहिए कि आपके ननिहाल पक्ष का सपोर्ट आपके करियर को एस्टैब्लिश करने में कहीं ज्यादा होगा। वहीं सप्तम भाव में मंगल का संयोग होने पर अपने कुटुंब में ही भाइयों के साथ पार्टनरशिप, बिजली या इलेक्ट्रॉनिक के उपकरणों से संबंधित काम आप कर सकते हैं, मशीनों से संबंधित काम कर सकते हैं, अस्त्र शस्त्र, आतिशबाजी, वकालत, फौजदारी, कोर्ट कचहरी के मामलों में वकालत का पेशा आप अपना सकते हैं। इस प्रकार के व्यवसाय से आपको लाभ मिलता है। ये व्यक्ति सेना और पुलिस में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं अगर सप्तम भाव में बुध का संयोग बन रहा हो और बुध थोड़ा सा बली हो तो मित्रों के साथ व्यवसाय का ये बहुत अच्छा लाभ देता है। ऐसे जातक के अंदर अपनी क्रिएटिविटी बहुत होती है। वो लेखक हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, कुल पुरोहित, आचार्य हो सकते हैं, चित्रकला इत्यादि में वो बहुत माहिर होते हैं। भाषण कला, इनकी वाक्पटुता, वाक कला बहुत अच्छी होती है और इनसे संबंधित कार्य करने से ही इन्हें लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर सप्तम भाव में बृहस्पति का संयोग बन रहा हो, कहीं ना कहीं से बृहस्पति का उसमें योग बन रहा है तो भाई बहनों के साथ व्यापार व्यवसाय करने में लाभ मिलता है। ऐसे लोग इतिहासकार हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, धर्मोपदेशक हो सकते हैं, जज, व्याख्यानकर्ता आदि कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होता है। ऐसा आपको समझना चाहिए। और अगर शुक्र का संयोग सप्तम भाव से बन रहा हो तो ऐसे में पत्नी से धन लाभ होता है। आपको अपने पत्नी के पक्ष से यानी अपने ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिलता है, तब आप एस्टैब्लिश हो पाते हैं। व्यापार व्यवसाय में सहयोग मिलता है, जौहरी का कार्य करते हैं। आप खाने पीने से यानी भोजन, रेस्टोरेंट इत्यादि से, होटल से संबंधित कार्य कर सकते हैं। आभूषण यानी ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं और पुष्पों से, फूलों के क्रय विक्रय से उनसे आप अपना काम करके अपने रोजी रोजगार को कमाते हैं, अपने परिवार को आप पाल सकते हैं। वहीं अगर सप्तम भाव में शनि का संयोग बन रहा हो और सप्तम के साथ साथ दशम में अगर इन ग्रहों का किसी का संयोग बन रहा हो या शनि का संयोग बन रहा हो तो ऐसे में 10वें भाव में शनिदेव अगर स्वग्रही यानी अपनी ही राशि के
हो और 36वें साल के बाद उस व्यक्ति को फिर ऐसा संयोग बनता है कि फायदा मिलता है, जीवन में आप संघर्ष कम करते हैं, 36 के बाद 36 की आयु को पार करते ही आप अचानक सफलता को प्राप्त करने लगते हैं। ऐसे जातक लोग अधिकांश नौकरी ही करते हैं, अधिकतर सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप जाते हैं, लेकिन अगर दूसरी राशि या शत्रु राशि का शनिदेव का संयोग बन रहा हो तो बेहद तकलीफों के बाद आपको सफलता प्राप्त होती है। अधिकांश मामलों में कम स्तर के मशीनी कामकाज से व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, ऐसा इसका लक्षण देखा गया है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका लक्षण होता है। आइए अब जानते हैं कि अगर राहु का संयोग बन रहा है सप्तम से या दशम से तो आप अपना करियर कैसे चुन सकते हैं। अगर राहु का इन दोनों भावों में कहीं से संयोग बन रहा है तो जातक अचानक लॉटरी से, सट्टे से या शेयर से व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसे जातक लोग राजनीति, विशेष रूप से राजनीति में बहुत अच्छे तरीके से ये सफल हो सकते हैं। वहीं अगर केतु का संयोग सप्तम में या दशम में बन रहा है तो केतु की दशम में स्थिति जो है वो बहुत संदिग्ध मानी जाती है, किंतु अगर साथ में अच्छे ग्रहों की भी उस पर दृष्टि हो या अच्छे ग्रहों के साथ योग बन रहा हो तो उसके अनुसार आपको फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन केतु का अकेला होना या पाप प्रभाव में होने पर केतु जो है व्यक्ति को करियर के क्षेत्र में डुबो देता है, आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। दशम स्थान की क्या भूमिका है, आइए ये भी जानते हैं। ज्योतिष में कर्म भाव कहा गया है दशम भाव को, जो किसी भी दैवी विकासात्मक योजना यानी इवोल्यूशनरी प्लानिंग का एक अंग होता है। यहाँ कर्म से तात्पर्य धनोपार्जन से है, यानी पैसे कमाने की निमित्त किए जाने वाले कर्म से, रोजगार से है। इसके अलावा इंसान के नैतिक अथवा अनैतिक, अच्छे बुरे, पाप पुण्य आदि कर्मों से भी इसका संबंध होता है। दूसरे शब्दों में इन कर्मों का संबंध धर्म से, भावना से तथा उनकी सही और गलत प्रवृत्ति से भी होता है। तो कर्म का मतलब सिर्फ आपको अपनी रोजी रोजगार नहीं समझना चाहिए, आपकी प्रवृत्ति जो है, आप किस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं, लोगों को धोखा इत्यादि देते हैं, उससे भी दशम भाव से भी उस प्रवृत्ति का भी पता चलता है, उसका भी अर्थ उससे निकाला जा सकता है। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि किस प्रकार अपनी कुंडली से हम पता कर सकते हैं हमें नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।